हिसार कम हुआ? मैं आपको डॉक्टर के पास जाना ही पड़ेगा। मैं कहीं नहीं जा रही। जहां पड़ी हूं पड़े रहने दो मुझे। कैसी बातें कर रही हैं आप? कल से आपकी तबीयत ठीक नहीं है, बुखार है, उतरने का नाम नहीं ले रहा। अगर आपको अपनी फिक्र नहीं है, कम से कम हमें तो है ना आपकी फिक्र। क्यों क्यों फिक्र है मेरी? ज्यादा से ज्यादा क्या होगा? बुखार की वजह से मर जाऊंगी मैं तो? अच्छा है ना, तुम लोग जान छूट जाएगी मेरे से। मैं अब ये कैसी बातें कर रही? आपको क्या लगता है, क्या मैं उसे तलाश करना नहीं चाहता? मैंने तुमसे कोई सफाई नहीं मांगी। लेकिन मांगे, आपका हक बनता है। मैं सोच रहा हूं कि आज पुलिस स्टेशन चला जाऊं, क्योंकि मुझे उसके अलावा कोई रास्ता दिख ही नहीं रहा। अगर तुम पुलिस स्टेशन जा रहे हो तो अमर से मुलाकात का वक्त जरूर लेना। मैं अमर के बगैर अब एक मिनट और नहीं रह सकती इस घर में। बस बहुत सह लिया मैंने। ठीक कह रही हो तुम। शौहर की जुदाई औरत सह नहीं सकती, लेकिन ये बात तुमने कभी अनाया के लिए सोची? इतनी छोटी सी उम्र में मेरी बेटी बेवा हो गई। कहाँ कहाँ धक्के खाती फिर रही है। तना बच्चा पैदा किया और अब तुम दोनों से अपने बच्चे को बचाने के लिए दर दर की ठोकरें खा रही है। कभी कभी तुम्हें उसका एहसास नहीं? सोचा था आपके पास बैठूंगी तो आपका दिल बहल जाएगा, मगर आप तो मेरा मुवाजना अनाया के साथ शुरू कर देती है। अनाया के साथ किसी का मुवाजना हो ही नहीं सकता। मेरी बच्ची बहुत साबिर है। बाजी, वो मुर्तजा साहब आए हैं, आपसे मिलना चाहते हैं। तुम जाओ, आ रहे हैं। वो क्यों आए? मुझे नहीं पता, मिलेंगे तो पता चलेगा। कहीं कहीं उन्हें अनाया के बारे में तो नहीं पता चल गया? कैसी हैं आप ताईजान? अल्लाह का शुक्र है मैं ठीक हूँ। तुम लोग बताओ, अचानक आ गए, सब ठीक तो है ना? कुछ भी ठीक नहीं रहा भाभी इस पूरे खानदान में। वो तो हमने सोचा कि चलो हम छोटे होकर ही अपने बड़ेपन का मुजाहरा कर लेते हैं। आपकी तबीयत को क्या हुआ है ताईजान? आपके हाथ भी इतने गर्म है, क्या हुआ? आप ठीक तो है ना? हाँ हाँ मैं ठीक हूँ, बस वो जरा मौसमी असरात है माँ, जाओ चाय तो बना कर आओ। अरे नहीं नहीं, किसी को कहीं जाने की जरूरत नहीं है। हम तो बस थोड़ी देर बैठने के लिए आए हैं। अब वो अनाया नहीं नजर आ रही। हम बेबी को भी काफी मिस कर रहे थे, तो जल्दी से बुलाए ना अनाया को, हम उन दोनों से मिलना चाहते हैं। वो सनिया, बात ये कि देखिए ताईजान, उस रोज हमारा मुतालबा फजूल था। अपने बच्चे का खून बहा, लेकिन अपने ही दूसरे बच्चे को अजियत देकर तो नहीं लिया जा सकता। हमारी बस एक ख्वाहिश है कि अनाया अपनी मर्जी से हमारे साथ घर चले, और अगर वो अपने भाई को माफ करना चाहती है तो हमें इस बात से कोई गिला नहीं है।
बस एक छोटी सी गुजारिश है कि अनाया हमारे साथ घर चले, यानी जासिम के घर पे रहे। उसको कोई चीज की कमी नहीं होगी, हम उसे बहुत एहतराम से रखेंगे। आप प्लीज अनाया को बुलाएं ना, मैं उससे खुद बात करूंगी। सनिया, काश ये बात तुम चंद दिन पहले करती। क्या मतलब है आपका? सब मतलब ही तो खत्म हो गए। अनाया उसी दिन से गायब है। वो हमें बताए बगैर इस घर से चली गई है और अपना बच्चा भी अपने साथ लेकर गई है। ये क्या कह रही हैं आप? और वो ऐसे कैसे घर छोड़कर जा सकती है? उसके पास हमारा बच्चा है, वो हमारा बच्चा लेकर कहां गई है? और ताई जान, ये बात आज आप हमें बता रही हैं? ये आपने उस रोज हमें क्यों नहीं बताई? क्यों बताते ये लोग हमें? तो तुम बेवकूफ हो जो लड़ने के बजाय हमेशा हथियार करा देगी। ये लोग तो आदि मुजरिम है उसे भगाने के। और एक बात मेरी अच्छी तरह याद कर ले भाभी, अगर मेरे जासिम के बच्चे को कोई नुकसान पहुंचा ना तो फिर आप देख लेना। एक बेटा तो आपका वैसे ही जेल में सड़ रहा है, दूसरे को मैं जमीन के नीचे पहुंचा दूंगा। चलो तुम यहां से। ये लोग इस काबिल नहीं है कि इन्हें माफ किया जाए, खुद ढूंढ लेंगे हम। चलो।